बिक रहा है चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का ये कफन बिक रहा है। बुरा न मानो तो खुले अल्फाजों में कह दूं मेरे यारों, कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा। गद्दारों की कमी नहीं है, गद्दार हमारे वतन में काफी है और पहले से ही चलता आ रहा है। और यहाँ भी इसी तरीके के गद्दार पैदा हो रहे हैं जिनकी बदौलत हमें ये दुख सहना पड़ रहा है। लेकिन अब की बार इन गद्दारों को सबक सिखाना होगा और कैसे सिखाना होगा सुनिए इस रागनी के माध्यम से। रे मत रोवे रे मत रोवे ओ दादा, पोते का सवर तू करके गावे लौट जा, तू सट के गावे लौट जा। मत रोवे ओ दादा, पोते का सवर तू करके गावे लौट जा, तू सट के गावे लौट जा। मैंने एक लाइन आपके बीच में रखी है, अपने बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं जो मैं गा रहा हूं आप सबकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार हाथ खड़े करके बता दें। बोलिए भारत माता की। नंबर 1 पहली बात में वो भगत सिंह अपने दादा से कैसे कहने लगे यार, क्या बता दे वाला। बाबाजी करूंगा दूर, सिंगनी माँ का दूध पिया, हिम्मत ना करूंगा चूर, पिरले तक भी मारे कुल कहा चमकता रहे नूर, पिरले तक भी मारे कुल कहा चमकता रहे नूर। और जी खोवे ऐसे वक्त पे मेरी ले पर नाम लौट जा, तू सदके नाम लौट जा। मेरे पुत्र रोवे ओ दादा, पुत्र का सवर तू करके नाम लौट जा, तू सदके नाम लौट जा। कभी शाम नहीं होने देंगे, अरे आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, और इस भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। जब तक भी बची है एक भी बूंद गर्म लहू की हमारे सीने में,
जब तक भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। और यही वीणा, यही संकल्प आदरणीय अनीता चौधरी जी ने ले रखा है। जब तक इस क्षेत्र से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर देंगी, तब तक ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी और यूं ही चलती रहेगी। इसलिए साथ साथ में अनीता जी का भी साथ निभाना है, जैसे भगत सिंह ने इस देश के लिए वफादारी निभाई थी। और यूं कहने लगे वो भगत सिंह कि रे दादा, इस भारत देश के लिए मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक इन गोरे अंग्रेजों को इस भारत देश से बाहर नहीं निकाल दूंगा, बाहर नहीं भगा दूंगा, जब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, जब तक आराम से नहीं बैठूंगा। न्यू कहने लगे भगत सिंह, अरे मैं करता ही बगावत क्यों, अरे मैं करता ही बगावत क्यों, अगर फांसी का डर होता, अरे मैं करता ही बगावत क्यों, अगर फांसी का डर होता, और चढ़ाता भारत माता के चरणों में मेरा अगर एक और सर होता, मेरा अगर एक और सर होता। ऐसे तो भगत सिंह। नंबर दूसरी बात के माध्यम से क्या बता दिया भाई छोरे, गर्दन तक हिलेगी नहीं गुलामी की चोट बाबा, भारत पे झिलेगी नहीं। भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं, भगत सिंह के बलिदान बिन आजादी मिलेगी नहीं। और जंगी जो होवे, में तू रट के राम लौट जा, तू सट के राम लौट जा। तेरे बंदी रोवे, बंदी रोवे, ओ दादा, वो देखा सवर तू करके राम लौट जा, तू सट के राम लौट जा। इस रागनी की दो कली मैंने आपके बीच में रखी हैं। अगर वाक्य में आपके दिल को छू रही हो ये रागनी के बोल, तो एक बार जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद हो जाए। और नंबर तीसरी बात के माध्यम से वो भगत सिंह न्यू कहने लगे, अरे मुझे मारकर ये मेरा क्या करेंगे, अरे मुझे मारकर ये मेरा क्या करेंगे, मैं फानी हूं, जग से फना क्या करेंगे, अरे मैं फानी हूं, जग से फना क्या करेंगे। जो हथेली पे सर लिए घूमते हो, सर उसका धड़ से जुदा क्या करेंगे, सर उसका धड़ से जुदा क्या करेंगे। अरे मेरा नाम भगत सिंह है, मैं मरने के लिए बना हूं, इस वतन के लिए बना हूं। जब मेरी दो पीढ़ियों ने इस भारत देश के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, अपने प्राणों को न्योछावर कर गए, तो तीसरी पीढ़ी इस भगत सिंह की भी कम नहीं है। जब तक इस गोरे अंग्रेजों को एक भारत देश से बाहर नहीं निकाल दूंगा, तब तक नहीं रुकने वाला। ऐसे थे भगत सिंह। वो भी तो ऐश मस्ती कर सकते थे, वो भी तो मजे मस्ती कर सकते थे, वो भी तो एशियों में रह सकते थे, वो भी तो शादी करवा सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने एक संकल्प ले रखा था
कि जब तक अपनी भारत माता को इन गोरे अंग्रेजों से आजाद नहीं करा दूंगा, जब तक इस भारत माता को उनसे मुक्ति नहीं दिलवा दूंगा, जब तक चाहे मेरे प्राण नौचावर क्यों नहीं हो जाए, तो खुशी खुशी इस भारत देश की गोदी में सोने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, नंबर तीसरी बात के माध्यम से क्या बता दिया और क्या लिख दिया जेल के अंदर बहन अमर कौर भी पहुंच जाती है और भगत सिंह से यूं कहने लगी, ओ भाई भगत सिंह, तुझे तो इस जंग आजादी की पड़ी हुई है, इस भारत देश की पड़ी हुई है। अरे कुछ मेरे बारे में भी सोच लीजिए, कुछ उन बूढ़े माँ बापों के बारे में भी सोच लीजिए। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूं भैया, तू मेरे साथ वापस घर के लिए लौट जा। यूं कहने लगे भगत सिंह, बहन तू एक शेर की बहन है और शेर की बहन कभी हार नहीं माना करती। अरे तुझे तो एक शेरनी की तरह दहाड़ना चाहिए। यूं कहने लगा भगत सिंह, नहीं बहन, अपनी बातों से मुकरूंगा नहीं। बहन कहने लगी अमर कौर कि भैया भगत सिंह, अगर तू नहीं मानता है तो मैं एक काम करने के लिए तैयार हूं। मैं जाकर के उस जज से और उन गोरे अंग्रेजों से जाकर के माफी मांग लूं, उनसे हाथ जोड़ लूं, ताकि वो तुझे फांसी नहीं चढ़ाएंगे, फांसी नहीं तोड़ेंगे। भगत सिंह यूं कहने लगा, ओ बहन अमर कौर, तू उन गोरे अंग्रेजों से माफी मांगेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगत सिंह ने जवाब दिया। प्रेमी सज्जनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, अगर भगत सिंह की बात आपके दिल तक पहुंच जाए तो मैं सिर्फ 2 हाथों की ताली चाहूंगा। यूं कहने लगे भगत सिंह कि ओ बहन, माफी तो 2 प्रकार के लोग मांगते हैं। एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और एक माफी वो मांगता है जो अपने भारत देश का गद्दार हो सकता है। ओ बहन अमर कौर, ये तेरा भाई भगत सिंह न तो उन गोरे अंग्रेजों का गुनहगार है और न ये भारत माता का गद्दार है। ये सर कट तो सकता है, लेकिन ये सर झुक नहीं सकता, ये सर झुक नहीं सकता। मेरा नाम भगत सिंह है, मेरा नाम भगत सिंह है। ऐसे थे भगत सिंह। प्रेमी सज्जनों, मेरे बुजुर्गों, जोश पैदा होता है जब उन वीर शहीदों की गाथाओं को सुनते हैं, लेकिन सुनने वाला भी चाहिए और गाने वाला भी चाहिए। नंबर तीसरी बात के माध्यम से क्या कहने लगा बड़ी बहन से, क्या मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, नैनों में नीर बोली। ओ भाई क्यों आज बहन की फोड़ चला तक के दीर बोली। और यूं कहने लगी कि रे भैया, एक वक्त ऐसा आता है जहां बहन को भाई की जरूरत पड़ती है। आज मेरी छाती फट रही है भैया, अगर तू चला गया तो तेरी जगह को। और मैं क्षमा चाहूंगा, एक बार डागर साहब से 1 मिनट चाहूंगा। हमारे मध्य डॉक्टर
मनीष यादव जी प्रदेश युवा अध्यक्ष हमारे बीच पधार चुके हैं। बहन प्रियदर्शनी जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हरियाणा, ये हमारे बीच पहुंच चुके। जोरदार तालियां बजाएं इनके स्वागत में। और मंच की ओर धीरे धीरे कदम से वो बढ़ रहे हैं। एक बार पूरा जोश दिखाकर भारत माता की, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन अनीता चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद, नवीन जी पालीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। आइएगा, हमारे मध्य पहुंच चुके हैं डॉक्टर मनीष यादव जी प्रदेश युवा अध्यक्ष हरियाणा प्रकोष्ठ। और आइए, मैं सभी अतिथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। और मेरा ये फर्ज बनता है, मैं दुनिया में घूमता हूँ लेकिन राजस्थान के अंदर जो स्वागत होता है ना लोगों की तरफ से, वो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वो जोश, वो जुनून आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान हो जाए सभी का, जोरदार ताली। हमारे बीच पहुंच चुके हैं परम आदरणीय माननीय संदीप जी यादव, सोशल मीडिया आम आदमी पार्टी, धीरज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हरियाणा, बहन प्रियदर्शनी जी प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हरियाणा, डॉक्टर मनीष यादव जी प्रदेश युवा अध्यक्ष हरियाणा, और उन्हीं के संग में मनोज फौजी जी जो कि प्रदेश सह सचिव है। जोरदार तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत कीजिए। इस उन्नाव विधानसभा क्षेत्र की पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आइए, मैं निवेदन करूंगा सम्मानित मंच, तमाम जो भी हमारे बीच में नेतागण पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो भी सदस्यगण, ये परिवार यहाँ बैठा है और उस परिवार में आप भी सम्मिलित हो, आप भी शामिल हो। मैं तो चाहूँगा जब हम दिल्ली को कई बार जीत सकते हैं, पंजाब को हम जीत सकते हैं, और भाई अब की बारी हरियाणा को भी हम जीत रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया था हम हरियाणा से आए हैं, और हरियाणा को भी अब की बार हम जीत रहे हैं, तो फिर राजस्थान पीछे कहाँ रहना चाहिए। तो अब की बार आपको भी हुंकार भरनी होगी। भरोगे या नहीं भरोगे? पक्की बात है। तो आइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो शुरुआत होती है वो एक नारे से होती है। जरा दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ में एक नारा बोलेंगे, सभी उठाएं, हमारी माता बहनें भी उठाएं, क्योंकि आपके बगैर काम नहीं चलने वाला है। उठाइए दोनों हाथ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की। आइए अपना ध्यान केंद्रित करें और किस तरीके से वो बहन अमर कौर भगत सिंह से क्या कहने लगी भगत सिंह की बहन गई, भगत सिंह की बहन गई, भर नैनों में नीर बोली, भर नैनों में नीर बोली। ओ भाई भाई ओ भाई, क्यों आज बहन की फोड़ चला तक के तीर बोली। और भाई ये रे ब्याह भात के मौके पे भला कौन उड़ावे चीर बोली। ब्याह भात के मौके पे भला कौन उड़ावे चीर बोली। और कहाँ तो होवे, कहाँ तो होवे, ओहो बाबा तेरे फिक्र में घर का या सहारा, गाँव लौट जा तू सबके, गाँव लौट जा तेरा मंदिर रोवे, मंदिर रोवे। ओ दादा होते का सबर तू करके, गाँव लौट जा तू सबके, गाँव लौट जा।
इस दुनिया में कुछ करना पड़ता है तब जाकर के ये काम होते हैं। अगर मेरी बात आपको अच्छी और सच्ची लगे तो सिर्फ ताली बजा करके समर्थन कर देना। यूं कह दिया कि हिंसा अगर परले नहीं करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, अगर हिंसा अगर परले ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता, उस नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता, चाहे कितने भी गांधी मर जाते आजादी का सहगान नहीं होता, आजादी का सहगान नहीं होता। अरे मैं बताना चाहता हूं इस मंच की तरफ से, यह आजादी यूं ही नहीं मिली। किसी मां का बेटा नहीं रहा, किसी बहन का भाई नहीं रहा, किसी का पति नहीं रहा, और तब जाकर के ये आजादी हमें मिली है। ऐसे ही आजादी नहीं मिल गई। नंबर लास्ट की बात में भगत सिंह यूं कहने लगे, अरे बहन तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अगर ये भगत सिंह चला भी जाए, खत्म भी हो जाए, अपने प्राणों की बलि भी दे करके चला जाए, तो मेरे जैसे भगत सिंह तेरे लिए हर जगह खड़े मिलेंगे। लास्ट की बात में क्या बता दिया भला? आखिरी मिलान होगा, वो बोले तेरे नेक जोग में बहन हमारा बलिदान होगा। और तीसरी लाइन भगत सिंह की सटीक आपको लग जाए उस बहन के प्रति तो सिर्फ ताली बजा देना। और कहने लगी, कहे जय करण यूं कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। कहे जय करण यूं कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा। तेरे तंगी होवे मेरा बाबा, रोने ते मेरी मेहनत का